हम लोग कल सूर्य ग्रह के ऊपर चर्चा कर रहे थे और कुछ लोगों के प्रश्न रह गए थे और उसके गुरुजी ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। गुरुजी एक चीज पूछना था ये जो गुरु में जो है ना 7वें से 12वें भाव तक का छूट गया था क्या? छूटा नहीं था सागर जी, वो छोड़ा गया। अच्छा अच्छा। छूटना तो होता गलती से। अच्छा, नहीं वो देख रहा था मैं उसमें। ठीक देखिए है सर। देखिए, अगर थोड़ा प्रेशर आपको भी लेना पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो करवाता रहूंगा, पर ये कोर्स इतना लंबा खिंच जाएगा कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं ठीक चाहता हूं कि आप लोग टेक्निक पे ध्यान दें। टेक्निक का ही सारा। ठीक। ये तो सुनने को मिल जाएगा कि किसका ग्रह कहाँ पे बैठा तो उसका क्या रिजल्ट है, वो भी जो मैं क्लास में आपको बताऊंगा आधा अधूरा ही होगा, क्योंकि हर एक का पर्सनल चेंज हो जाता है। तो ठीक है सर। दूसरा, मैं आप लोगों से हमेशा पूछता हूँ, किसी का कोई स्पेशल डाउट हो, किसी का स्पेशल वो हो, तो उस पर हम डिस्कस करें। तो मैं आपको जो समय बचेगा ना इस कोर्स में, मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊं, कुछ प्रैक्टिस सेशन रखूं, जिसमें पूरी कुंडली, कंप्लीट कुंडली का एनालिसिस करके बताऊं कि लाल किताब में कुंडली का विश्लेषण किस तरह से किया जाता है, वो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। नहीं तो होगा क्या, मैं तो 12 भाव पूरे करके निकल लूंगा, बाद में क्या है कि प्रैक्टिस सेशन बहुत बड़ी जान। पिछले कोर्स में भी लोगों ने यही किया, सबने अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति के हेतु ये करने की कोशिश करी कि साहब हमारा करा दो, हमारा करा दो। वो प्रैक्टिस सेशन आज तक दोबारा उनका हो ही नहीं पाया। तो मैं चाहता हूं कि इसमें प्रैक्टिस सेशन हो, आप सीखने पे ज्यादा ध्यान करें, बजाय इस बात पर कि मेरा ग्रह फलाने भाव में है तो वो बता दो, तो उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो। ठीक है। हाँ राजन जी, हाँ, गुरु का कोई भी अगर किसी भाव में आपको लगता है कि विशेष है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एनीबॉडी कैन ठीक है। आस्क क्वेश्चन। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। हाँ राजन जी। गुरुजी आपने बताया था कि दूसरे भाव में कोई भी युति नहीं होती है, दूसरे और 11वें भाव में। क्या नहीं और होता है? कोई युति नहीं होती है, ग्रह हर ग्रह अपना युति? अलग अपना अपना फल देता है। नहीं नहीं, ये मेरा वाक्य नहीं हो सकता। दूसरे और 11वें भाव में जब हम भाव नहीं डिस्कस कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, राजन जी कहीं गलत समझ लिया आपने, ये मेरा सूत्र हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो गुरुजी जैसे युति का मतलब तो होता है दो ग्रह एक साथ बैठे हुए, उसे युति कहा जाता है। जी जी जी। तो युति तो कहीं भी हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है, 11वें में भी हो सकती है। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर गुरु और बुध एक साथ है, अगर दूसरे में, और बुध अगर डेंट मारा है गुरु, तो दूसरे में लगेगा उसे डेंट गुरु को। बिल्कुल लगेगा। डेंट तो कहीं पर भी राजन जी पड़ सकता है, किसी भी ग्रह पर, किसी भी ग्रह के माध्यम से डेंट तो पड़ सकता है। ठीक है। और जैसे गुरुजी हम अब सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा एक साथ हैं तो वो हो गया अमावस्या योग। और सूर्य बुध एक साथ हों तो वो अच्छे में आ जाता है और मंगल को नेक कर देता है। पहली बात तो उस बात पे फोकस करना कि जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो ये दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए अच्छा योग। पर इसका कतई मतलब ये नहीं कि जिनकी कुंडलियों में सूर्य बुध एक साथ नहीं है तो उनका दिमाग तंदुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिमाग की तंदुरुस्ती से मतलब रखा गया है लाल किताब में लोक व्यवहार। लोक व्यवहार का मतलब होता है कि एक प्रकार से हम समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ कितना फ्लेक्सिबल वे में हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कंप्रोमाइजिंग वे में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। जब भी सूर्य बुध अलग अलग होते हैं
तो वो लोग भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, परंतु उनके साथ एडजस्टेबल नेचर नहीं होता उनके पास, या उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इनमें कोई ना कोई इनर नेचर का एक ऐसा एरर मिल जाता है। जैसे कुछ लोग होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत होंगे, कुछ लोग होंगे वो नेगेटिविटी को ज्यादा पकड़ते होंगे, कुछ लोग होंगे कि वो अगर उनकी बात को ना माना जाए वो हल्ला मचा देंगे, वो उसी समय शोर शराबा मचा देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें धैर्य नहीं होगा, तो वो फाइट में घुस जाते हैं या अपनी एनर्जी का गलत उपयोग कर बैठते हैं। जब भी सूर्य बुध साथ में होते हैं तो व्यक्ति लोक व्यवहारिक रूप से समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आगे पीछे देख करके डिसीजन लेता है, समझे। अब जैसे किसी इंसान की इंटेलिजेंसी देखनी है, केवल मात्र इस बात पे निर्भर नहीं करता कि सूर्य बुध साथ है कि नहीं है। बेशक मैंने बोल दिया कि सूर्य बुध का साथ होना एक इंटेलिजेंसी का योग है, पर इंटेलिजेंस की भी कैटेगरी है। आप और हम, जो हम ज्योतिष पढ़ने का सामर्थ्य रख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, एक प्रकार से तो हम सभी इंटेलिजेंट हैं। जब तो हमने इतने महान सब्जेक्ट को चुना है। मूर्ख आदमी थोड़ी ऐसे सब्जेक्ट को चुन सकता है, तो चुन ही नहीं सकता। पर हम किस कॉन्टेस्ट में इंटेलिजेंसी देख रहे हैं, वो मेन फैक्टर है। क्या हम विज्ञान के क्षेत्र में देख रहे हैं, क्या हम लोक व्यवहार के क्षेत्र में देख रहे हैं, क्या हम व्यापार के क्षेत्र की इंटेलिजेंसी देख रहे हैं। तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीजों में, ज्योतिष में थोड़ा थोड़ा कॉन्टेस्ट बदल जाता है। वो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार इस सब्जेक्ट को सुनना पड़ेगा। कोई ना कोई सूत्र बार बार निकल करके आएगा और वो आपको समझा देगा कि साहब ये बात तो ऐसे नहीं, ऐसे होती है। जैसे सपोज करो कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे उसको? तो हमने अभी तक देखेंगे। सुना है कि भाई गुरु ग्रह जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। पर वो ओवरऑल नॉलेज का प्लेनेट, वो कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की गारंटी नहीं लेता जुपिटर। उसके लिए आपको 3 चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले आपको देखना है मरकरी, फिर देखना है मून, फिर देखना है 4th हाउस। अगर किसी का मून अच्छा है, और जिसका मून अच्छा है 4th हाउस ऑटोमेटिक अच्छा है, वो चेक करे या ना करे, ये चीज को लिंक समझ लें। तो ज्योतिष को बड़ा आसान बनाने का कार्य लाल किताब के द्वारा हुआ, कि जैसे अगर यही लाइन पकड़ लो कि अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो 4th हाउस ऑटोमेटिक अच्छा है, और 4th हाउस ऑटोमेटिक अच्छा है तो इसका मतलब फॉर्मल एजुकेशन का हाउस अच्छा है, यानी वो व्यक्ति एक फॉर्मल एजुकेशन बड़े आराम से ग्रहण कर सकता है। पर ग्रहण किसने करना? अब बात यह आती है, ग्रहण करना है बुद्धि ने। बुद्धि के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है, और बुद्धि आती है बुध ग्रह से। अगर बुध ग्रह पिट जाएगा तो उसको मेमोराइज करने में दिक्कत आएगी। उस बच्चे को बार बार पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ेगा। तो थोड़े समय बाद क्या होता है कि जब बच्चे को सफलता नहीं मिलती तो वो पढ़ाई से मन चुराने लग जाता है। वो कहता है यार यहाँ तो डांट ही डांट टिकती है। जैसे अक्सर बच्चों के साथ मैथमेटिक्स पढ़ने में बड़ा चैलेंज आते हैं, और मैथमेटिक्स पढ़ने में चैलेंज इसलिए आते हैं कि उनको जो टीचर सिखाता है उस समय तो क्लास में लगता है कि क्वेश्चन का आंसर हो आ गया, पर जो बेचारे खुद करने बैठते हैं तो नहीं होता। सेम ज्योतिष में भी हो जाता है कि हम जब क्लास में बता रहे हैं तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये तो हो जाएगा, पर जब अपने एंड से करने बैठते हैं कोई ना कोई गलती हो जाती है, फिर कहते हैं यार ये तो बात ही नहीं मिल पा रही है। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही उन बच्चों के साथ जो मैथमेटिक्स सीख रहे हैं उनके साथ भी दिक्कत हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं जिनको ज्योतिष, जिन्हें अच्छा करना है उनको मैथ अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब मैथ है कहाँ यहाँ पर? यहाँ तो कोई मैथ ही नहीं है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? जमा गुना भाग क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। और फिर सोचते होंगे आप कि यार वैदिक में होता होगा। वैदिक में भी ऐसा कुछ खास नहीं, वहां भी बस जमा घटाई है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
बहुत ज्यादा टफ मैथ नहीं। पर वो किस मैथ की बात कर रहे हैं? वो मैथ कर रहे हैं दुनियावी मैथमेटिक्स, संसारी मैथमेटिक्स, इंसानी मैथमेटिक्स, जो कि नंबर्स का गेम नहीं है, जो आपसी लेन देन का, जो इस व्यवहार, जो संसार का व्यवहार है उसका मैथमेटिक्स, वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए, हम पकड़ लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। गुरु जी जैसे अगर दो से ज्यादा ग्रह एक साथ हैं, जैसे दो दुश्मन आ गए, एक बीच में उनका दोनों का दोस्त आ गया, या चार ग्रह आ गए, तो उसमें कई युतियां बन रही हो, कई योग बन रहे हो, तो उनको कैसे देखें? जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु, इसमें बुध गुरु आपस में दुश्मन, सूर्य चंद्रमा अमावस्या योग बन गया। उस तरीके से नहीं देखना राजन जी, उस तरीके से नहीं देखना है। जब भी एक के अलावा दूसरा हो, जब दो हो, तो ज्योतिष का सिद्धांत है कि सबसे पहले चेक करो इसमें चलेगी किसकी, यानी कि इस भाव को कौन लीड करेगा, इस हाउस को कौन लीड करेगा, या इस हाउस से रिलेटेड कौन डिसीजन मेकर होगा। फॉर एग्जाम्पल, पंचम भाव का काम है संतान को देना, ये संतान देना पंचम भाव का मैटर है। अब वहां पर दो ग्रह बैठ गए पंचम भाव में, अब संतान को वो देने देंगे कि नहीं देने देंगे? अब इसमें दो ही बात बनती है, या तो वो ग्रह संतान देने में मददगार सिद्ध होंगे, या उसमें रुकावट सिद्ध होंगे। तो एक ज्योतिष का क्या कर्तव्य बनता है कि उसको ये चेक करना है कि ये रुकावट तो नहीं बन रहे। अब आप कैसे पहचानो कि ग्रह तो दो बैठे, कि रुकावट कौन है? तो देखने में लग रहा है एक रुकावट है और एक बढ़िया फेवरेबल ग्रह है, तो अब किसको माने? तो ज्योतिष में सिंपल ये करना होता है कि आपको सबसे पहले चेक करना है इसमें से पावरफुल कौन सा है। जो पावरफुल होगा वो लीड करेगा, सिंपल सी बात है। और जो लीड करेगा उसके नेचर को समझो कि वो यहाँ रुकावट पैदा करेगा या फेवर पैदा करेगा। अब दो के अलावा तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, सब में यही कंसेप्ट लागू होता है कि चेक फर्स्ट कि हु विल लीड दिस हाउस, इस हाउस से रिलेटेड डिसीजंस कौन लेगा। तो पांच ग्रह अगर इकट्ठे हो गए तो उनमें से सबसे सक्षम ग्रह और मजबूत ग्रह पकड़ना होता है, और जो मजबूत ग्रह सबसे ज्यादा निकलेगा वो ही प्लेनेट डिसाइड करेगा इस हाउस के रिजल्ट कितने ज्यादा इस इंसान को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। आपके दिमाग में आएगा बाकी क्या करेंगे? बाकी इक्वल सिद्धांत पर काम नहीं करेंगे। एक लीडर होगा, बाकी सब उसके सहयोगी होंगे। यानी कि अगर किसी ग्रह ने डिसीजन लिया ये चीज इस इंसान को मिलनी चाहिए, बाकी भी उसी पाथ को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये आगे चल करके मैं कराऊंगा। पहले एक बार आप लोग ग्रहों को समझ लीजिए, फिर आपको साथ हो जाएगा। हाँ, वेदवर्त जी, एक आपका कोई क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन है मेरा, क्या? पीछे की क्लास से गुरु जी एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। कोई बात नहीं, मैं अभी सभी को ले लेता हूँ, जी मैं आज ठीक है क्वेश्चन गुरु। आंसर सेशन है। ठीक है। वेदवर्त जी सुन रहे हैं, जी त्रिपाठी जी साहब? जी कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बताइए राजन जी क्या कह रहे हैं? सर मेरा गुरु जी, क्वेश्चन, हाँ बोलिए राजन जी। हाँ गुरु जी, जब आप किस्मत का ग्रह कर रहे थे, जिसमें आपने बताया था चंद्रमा अगर किस्मत का ग्रह हो तो मोती पहनना चाहिए, जी, मोती। तो गुरु जी ये किसी भी उंगली में पहना जा सकता है, या ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन, कुंडली सबसे में? सबसे छोटी उंगली या रिंग फिंगर, ये दो उंगलियां हैं जिसमें मोती पहना जा सकता है, चांदी की अंगूठी। ठीक ठीक है गुरु, थैंक यू। हाँ हाँ, प्रमोद जी अब बताइए। हाँ सर, जैसे कल की क्लास का 6, 7, 8, 12 में सूर्य अच्छा नहीं होता आपने बताया था, जी, तो ये किस वजह से अच्छा नहीं होता सर? देखिए कोई भी ग्रह प्रमोद जी अच्छा जब नहीं होगा
जब वहां पर वेलकम करने वाला कोई अच्छा ग्रह उसे नहीं मिले। ये लाल किताब का कंसेप्ट है। आप जब भी फलादेश सीखे तो बिल्कुल इंसानों की तरह, जैसे प्रमोद जी, आप किसी ऐसे रिश्तेदार के घर जाएं जहां पर आपको कोई वेलकम करने वाला ना मिले, या आपकी सिर्फ कमियां निकालने वाला मिले, पर जाना मजबूरी हो जाए, तो आप कैसा महसूस करें? वैसा ही वो ग्रह भी महसूस करता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रह अपना परिणाम इस बात पर निर्भर होकर के देता है कि वो खुश है या दुखी है। आपको ये चीज समझनी है कि ग्रह खुश है या दुखी है। अगर आप इसी सेम बात को ऐसे भी कह सकते हो कि ग्रह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह ताकतवर है कि कमजोर है। बात एक ही है, जो ग्रह ताकतवर है वो खुश है, जो ग्रह कमजोर है वो दुखी है। अब एक चीज पकड़ लो, दोनों में कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, दोनों का निचोड़ एक ही है। जो याद रह जाए, आपको याद रखना आपको आसान हो जाए कि भाई मैं तो ये देखता हूं कि ग्रह खुश होगा या परेशान होगा। अब सपोज करो कि छठे भाव में सूरज को आपने भेज दिया। छठा भाव क्या है? राजा, नहीं सॉरी, सूरज क्या है? राजा, इज द किंग। उसको आपने कहां भेज दिया? आपने भेज दिया समस्याओं के बीच। आपने भेज दिया उसको कर्जे के बीच में। आपने भेज दिया लड़ाई झगड़े के बीच में। लड़ाई झगड़ा कैसा लड़ाई झगड़ा? रोग रूपी। किससे झगड़ लड़ाई कर रहा है वो? अपने रोग से, अपनी बीमारियां से। अगर किसी को राज चलाना है तो उसका स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी होता है, निहायत जरूरी होता है। छठे घर में वाद विवाद, मुकदमाबाजी, ये सब चलते रहते हैं, पर हम इन चीजों से नहीं देखें। हम देखेंगे छठे भाव में जमीन किसकी है और मकान किसका। तो किसकी जमीन है, किसका मकान है? बुध का है सर। यस, बुध का है। और मकान किसका है? केतु। केतु का। केतु यहाँ छठा भाव, उसका हेडक्वार्टर। हाँ जी। अब यहाँ बुध तो उसका मित्र है, बुध तो कह हाँ देगा जी। जी वेलकम। पर जो दूसरी पार्टी है केतु, वो एकदम बुरी तरह डेंट मार देता है, मतलब उसको कहीं का नहीं छोड़ता। ध्यान रखिए, राहु और केतु सूरज को और चंद्रमा को बुरी तरीके से डेंट मार देते। जब सूरज को ये पता है कि मैं छठे में जाऊंगा तो वहां केतु मिलेगा और केतु मुझे डेंटेड कर देगा, तो ऑटोमेटिक बात है कि सूरज वहां जाके प्रसन्न तो नहीं होगा, क्योंकि वहां उसका प्रबल शत्रु मिल गया है। हाँ जी। ग्रह का जिस भाव में जाने पर कोई प्रबल शत्रु मिल जाए, ग्रह वहां जाने से प्रसन्न नहीं होता। अब इसी बात को हम सप्तम के में देख लें। सप्तम में वहां पे कौन मिलेगा? तो हमने फिर शुक्र। देखना है कि सप्तम भाव में जमीन जो है शुक्र की है, क्योंकि वहां पे तुला राशि है। वहां पर दो ग्रहों का राज, शुक्र का और बुध का। ये ध्यान रखना, लाल किताब के अनुसार सप्तम भाव के मालिक दो हैं, बुध और शुक्र। अब वही सेम बात, शुक्र भी प्रबल शत्रु है सूरज का। दूसरी बात, लाल किताब के अनुसार सूरज सप्तम भाव में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ दो फैक्टर आ गए, एक तो यहाँ पर शुक्र उसका शत्रु मिल गया, और ऊपर से सूरज नीच राशि में चला जाएगा। शुक्र की जमीन में गया है, वहां पर वो कमजोर अवस्था में चला गया। अब इसको दूसरे एंगल से समझ, जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है कुंडली के पहले भाव। यानी जब सूर्योदय हो, जैसे आज के समय में 5:30-6 बजे सूर्योदय होना शुरू हो जाता है, तो 5:30 से 6 बजे कोई भी बच्चा पैदा होगा, वो सूर्योदय के समय जो बच्चा पैदा होगा, तो इसका मतलब सूरज कहाँ पर है? पहले घर में।
यानी किसी बच्चे का जन्म 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में आज के दिन में हो रहा है, तो आपने ये मान लेना है कि इसका सूरज पहले भाव में बैठा हुआ है। पर वही बच्चे का जन्म शाम के समय हो, जब सूरज छिप रहा हो, तो हम कहेंगे जैसे तो 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में, 7 बजे के बीच में सूरज छिप रहा है। अब कोई बच्चा 6 बजे पैदा हुआ, जन्म हुआ उसका, तो ये मानना है कि सूरज इसका कुंडली में सप्तम भाव में बैठा, यानी 7वां भाव सूरज के छिपने का भाव है। 7वां भाव वो भाव है जहां पर सूरज छिपता है, और जब सूरज छिपता है तो ही अंधकार का जन्म होता है। और अंधकार जो है उसका स्वामी शनि ग्रह है। जब सूरज की ताकत क्षीण होती है तो शनि की सत्ता बढ़ती है, शनि की ताकत बढ़ती है। यही कारण है कि शनि सप्तम भाव में उच्च के माने जाते हैं और सूरज नीच के माने जाते हैं, डूबता हुआ सूरज सप्तम भाव में। तो इसलिए सप्तम भाव में जाकर के भी सूरज खुश नहीं होंगे। सूरज खुश कहाँ होते? पहले भाव में, जहां वो उदयमान हो रहे। क्योंकि कहते हैं ना, उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। तो जितने भी सनातनी हैं, जो भी ऐसी मान्यता रखते हैं, तो सूर्य के उदय होने पर सभी लोग नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। तो सूरज तो ऐसी जगह पे ही आके खुश होगा ना जहां पर सभी लोग उसको प्रणाम करें। अष्टम में जाएंगे तो वहां पर जमीन किसकी है? मंगल। मकान किसका है? शनि का। शनि पर भी उसका प्रबल शत्रु एक मिल गया, शनि। तो शनि ग्रह वहां पर भी जाके राजी नहीं। अब 12वें में जाओ, 12वें में वहां पर जमीन किसकी है? गुरु की। मकान किसका है? वो राहु का। वहां पे राहु जी महाराज मिल गए, बड़ा भारी डेंट मार दिया। सूरज जो है 12वें में बहुत बुरी तरह डेंटेड फील करता है, इसीलिए 12वें भाव में वो ज्यादा गड़बड़ा। 7वें भाव में नीच का होने के कारण, 12वें में बुरी तरीके से डेंटेड फील करने के कारण, इन भाव में सूरज अच्छा परिणाम कई बार नहीं दे पाता। अब आपका फिर क्वेश्चन उठना चाहिए कि साहब हमने कुछ कुंडली देखी है कि सप्तम भाव में सूरज है, पर पिता का सुख भी है, अन्य सुख भी है, तो कैसे? तो लाल किताब का कंसेप्ट कहता है, अगर उसी कुंडली में सूरज के मित्र ग्रह जैसे चंद्रमा, जैसे मंगल, जैसे गुरु, अगर प्रसन्न अवस्था में, या आप कह दो कि ताकतवर अवस्था में, तो सूरज के नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। इसको लाल किताब अपनी भाषा में कहती है कि सूरज को मित्र ग्रहों की सहायता प्राप्त होगी। पॉइंट समझे प्रमोद जी? हाँ जी सर, ठीक है। और किसी का कोई इससे रिलेटेड? हाँ उमेश जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, इसमें क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने कई सारी कुंडलियां देखी आज, उसमें किसी की भी 100% स्ट्रेंथ तो आती नहीं है सूर्य की। ना ना, पार्शियल स्ट्रेंथ आती है, जैसे मित्र ग्रह दो सपोर्टिंग अच्छे होंगे, दो खराब होंगे, या एक खराब हो जाएगा। तो इसको, इसके कारक कैसे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज अच्छी होगी, कौन सी खराब होगी? पिता का सुख मिलेगा नहीं बहुत मिलेगा, या बहुत सरकारी अच्छा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? तो बहुत इसका अच्छा, कोई सीक्वेंस रहता है कि मतलब पहले किसका फल मिलेगा, बाद में किसका मिलेगा, इस तरह बहुत से? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, हम कैसे देखें कि सूरज से रिलेटेड हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि किसी का चंद्रमा गड़बड़ है, किसी का मंगल गड़बड़ है, किसी का गुरु गड़बड़ है, और किसी के 2 ठीक है, किसी का 1 ठीक है, किसी के तीनों ठीक नहीं है, किसी के तीनों ठीक है। तो उसको हम कैसे देखें? पहले मैं लेता हूं, इन्होंने, उमेश जी ने पूछा कि सरकारी नौकरी का जैसे देखें, पिता का सुख देखें। तो सरकारी नौकरी देखने के लिए उमेश जी, सूर्य का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरकारी नौकरी देखने के लिए सूरज का पीड़ित होना बहुत जरूरी है।
अगर सूरज कुछ ना कुछ मात्रा में पीड़ित नहीं होगा तो सरकारी नौकरी लगने के योग भी नहीं बने। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, सूरज अगर बहुत उम्दा हो गया तो उसमें तो राजा बनने की कला आ जाएगी। तो राजा का मतलब वो अपनी इंडस्ट्री का बॉस होगा, बिग बॉस। अगर वो उद्योगपति बनता है तो जिस ब्रांड को लेके चलेगा उसका ब्रांड नंबर 1 ब्रांड। वो कोई सर्विस दे रहा है तो वो अपनी सर्विस में द बेस्ट होगा। राजा का मतलब आज वो मतलब नहीं कि वो हिंदुस्तान का राजा बन जाए। राजा का मतलब वो अपने क्षेत्र के अंदर वन ऑफ द पर्सन हो, लोग उससे इंस्पायर होंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे। ये होता है राजा का मतलब आज की डेट में। अगर आपको नौकरी करनी है तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, नौकरी तो नौकरी है ना, उसमें नौकर शब्द लग गया। नौकरी आती है शनि ग्रह के कारण, ध्यान से समझो, नौकरी आती है शनि ग्रह के कारण। किसी ना किसी रूप में सूर्य का पीड़ित होना और शनि ग्रह का ठीक ठाक होना। बहुत ज्यादा अच्छा होने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा शनि अच्छा हो जाएगा तो फिर वो भी उद्योगपति ही बनाता है इंसान, वो भी कहता है कि तू छोटा मोटा नहीं बड़ा गेम खेल। तो नौकरी जो है वो हम इस तरीके से देखें। अक्सर सरकारी नौकरी, खास करके जिस डिपार्टमेंट में घूस आती है, आप उनकी कुंडलियां देखेंगे तो सूर्य या तो राहु के साथ मिलेगा, शनि राहु का संबंध मिल जाएगा, सूरज छठे भाव में मिल जाएगा, या सूरज 12वें में मिल जाएगा, सूरज 8वें में मिल जाएगा। मतलब जो उसकी कमजोर पोजीशन है वहां सूरज आपको देखने को मिल जाए। गलती क्या है? एक गलती हुई ये कि जब सिखाया जाता है तो ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरी का कारक ग्रह जो सूरज है, कि सूरज सरकारी नौकरी देता है, पर ये अर्ध सत्य है। सूरज सरकारी सिस्टम को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, सरकारी अफसर को रिप्रेजेंट। पर सरकारी नौकरी लेने के लिए उसको नौकर होना पड़ेगा ना, तो उसको डाउनग्रेड, नीचे जाना। तो सूरज ऐसे देखा जाता है। अब आपका प्रश्न क्या है कि साहब कैसे देख? अगर मंगल यहां पर पावरफुल आ गया, सपोज करो गुरु भी पावर नहीं दे रहा, सूरज भी पावर नहीं दे रहा, और मंगल पावर दे रहा है और सूरज का मतलब बैठा हुआ है। मंगल इस बात को सुनिश्चित करेगा उमेश जी कि वो आपको पोस्ट पोजीशन दे, अथॉरिटी वाली पोस्ट पर पहुंचाने का काम करे। पॉइंट समझे? अगर मंगल साथ देगा तो अथॉरिटी वाली पोस्ट पे भेजेगा आप, या वो एक प्रकार से मैनेजर होगा, चीजों को मैनेज करने वाला। उसके हाथ में बहुत तरह की पावर्स होंगी, यानी किसी को नौकरी पे लगाना, किसी को नौकरी से निकाल देना, चीजों को मैनेजमेंट का भी काम वो मंगल करवाएगा उससे। आप चलो मंगल नहीं कमजोर, अगर मंगल कमजोर हुआ तो फिर वो मैनेजमेंट में नहीं जाएगा, अथॉरिटी वाली चीजों से वो बचने का प्रयास करेगा। अब चंद्रमा अच्छा हो गया उसका, चंद्रमा अच्छा होने से वो उसको कला की तरफ, आर्ट की तरफ, या चिकित्सा की तरफ, चिकित्सा जैसे ये दवाई वाली चिकित्सा नहीं, वो वाली चिकित्सा जिसमें हम हील करने का काम करते हैं, हीलिंग हो गई, रेकी हो गई, है ना, और क्या क्या चीजें आती हैं जिसमें मंत्र साधनाएं हो गई, हाँ, मनोविज्ञान हो गया, बातचीत हो गई, काउंसलिंग हो गई, ये सब चंद्रमा इन चीजों में आपको लेकर के जाए। अगर गुरु अच्छा हो गया तो फिर वो आपको एक प्रोफेसर बना सकता है, आपसे कोई अच्छी बुक लिखवा सकता है, आपको एक बहुत ही नामी ग्रामी प्रोफेसर बना सकता है। तो इस तरीके से देखा जाएगा। अब पिता का सुख कैसे देखें? पिता का सुख देखने के लिए गुरु का अच्छा होना ठीक जरूरी है। मान लो सूरज कहीं पर भी बैठा है, जैसे सूरज मान लो आपने देखा सप्तम भाव में बैठा, तो अरे यार ये तो नीच राशि में माना गया, पर वहीं पर कुंडली में देखा गुरु अच्छा है। गुरु अच्छा मतलब जैसे 9th हाउस में बैठ गया, 4th हाउस में बैठ गया, 1st हाउस में बैठ गया। मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सिचुएशन ले रहा हूँ
कि गुरु ज्यादा नहीं तो 70-80% ठीक हो जाए, हो अगर मिल जाए। पूरा तो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, या 60-70% भी गुरु अगर ठीक है तो उसको पिता का सुख अच्छा मिल जाएगा। अब आप ये पूछे लॉजिक क्या है भाई, ये पिता का सुख क्यों कहा मैंने? क्योंकि पिता का स्टेटस, पिता का सुख, ये दोनों चीज नवम भाव से आती। और नवम भाव एक ऐसा भाव है जहां गुरु, जमीन भी गुरु की है और उस पे मकान भी गुरु का ही, मतलब होल सोल इंचार्ज जुपिटर ही है नवम भाव। तो पिता का सुख, पिता का स्टेटस, ये सब गुरु के अधीन है। अगर कुंडली में गुरु अच्छा हो गया तो सूरज कहीं पर भी बैठा होगा वो ठीक ठाक रिजल्ट दे देगा। इसलिए कई बार आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि सूरज अच्छा दिखाई दे रहा है पर पिता का सुख नहीं है, या पिता से बनती नहीं है, या पिता उसको पैसे नहीं देता है। जैसे सूरज 5वें में बैठ गया, आपने कहा साहब गुरुजी मजा आ गया, तो फर्स्ट क्लास, अपने ही घर का राजा ही तो। अब ऐसे में गुरु किसी तरह फंस जाए तो पिताजी पैसे नहीं देने वाले उसको जल्दी से, और उसको बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा अपने पिता से सहयोग प्राप्त करने के लिए। पॉइंट समझ रहे हो? अब जहां पर भी पिता वाला फैक्टर पीड़ित आएगा वहां पर पिता की हेल्थ पर भी दिक्कत आएगी। अगर कुंडली में गुरु पीड़ित है, सूरज ठीक अवस्था में नहीं बैठा है, तो पिता को हेल्थ सिचुएशन बन जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो? इसी प्रकार से अगर सूरज कैसी भी अवस्था में क्यों ना बैठा हो, चंद्र मजबूत हो जाए। अब चंद्रमा कौन है? चंद्रमा तो माँ है। माँ पिता से हेल्प करवाएगी, मदर विल बी हेल्पफुल। यानी पिता नहीं मानेगा बेशक, पर माँ पिता से काम करवा लेगी, कहेगी नहीं भाई बेटे को दो, बेटी को दो, लड़ झगड़ के उससे मदद करवाएगी। तो मदद आ रही है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मदद आ रही है, तो उसके पीछे फोर्स माँ होगी जो उसको मदद दिलाने वाली। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सूरज की जो जो चीजें होंगी वो सभी उसके मित्र ग्रह अलग अलग तरीके से देंगे। अब जैसे सूरज इंसान को बॉस बनाता है, अफसर बनाता है, बॉस बनाता है। अब अफसर बन गया वो, और उस अफसर का मंगल अच्छा हुआ तो कैसा होगा? गर्म मिजाज अफसर, सख्त मिजाज अफसर होगा, लोग उससे थर थर कांपेंगे, उसके डिपार्टमेंट के लोग। वो जैसे ही ऑफिस में एंट्री करेगा सारे डर जाएंगे, क्योंकि मार्स का काम ही है डराने का। पर अगर मंगल इतना पावरफुल नहीं है तो लोग नहीं डरेंगे, अफसर तो होगा तो कमजोर अफसर कहलाएगा, लोग उसे डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। तो कहा गया है अफसरी गर्मी की, अफसरी गर्मी की, और व्यापार नरमी का। व्यापार में गर्मी ठीक नहीं और अफसरी में नरमी ठीक नहीं। तो सूरज की फिलॉसफी है अपनी कि अगर आप बॉस बन जाओ तो एकदम सख्त मिजाज। तो अफसर कितना सक्सेसफुल होगा अपने क्षेत्र में वो आपको मंगल की मदद से पता चलेगा। तो आप उसमें मंगल को देखो, और अगर मंगल बद हो गया तो फिर वो लोगों को तंग करने वाला अफसर होगा, यानी कि बेवजह तंग करने वाला, लोगों को परेशान करने वाला। लोग फिर पीठ पीछे गालियां भी देंगे उसको, वो भी चक्कर फंसेगा। तो फलित को सीखने के लिए थोड़ा हमें इन बिंदुओं पर ऐसे डिस्कशन करना पड़ेगा, तो आपको फलित के सूत्र समझ में आएंगे। वरना भाव से भाव करवा करके मुझसे आप निकल जाओगे, बाद में क्या होगा कि आपको ये चैलेंज बहुत आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं प्रैक्टिकली चैलेंज कैसे आप। तो ज्यादा बेटर है कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछो कि सूरज कहाँ पर क्यों है, कैसे है, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। वो मतलब पूछो हर ग्रह की। जब हम हर ग्रह पे जाएंगे ना तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप फलित करना सीखें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हाँ ममता जी।
गुरुजी प्रणाम। जी जी प्रणाम। गुरुजी जैसे पांचवा भाव सूर्य का है और जी पांचवें भाव में बुध शुक्र और शनि तीनों हैं, तो बुध बहुत बढ़िया, शनि और शुक्र तो उसके दुश्मन कहलाए, शत्रु बहुत बढ़िया, कहलाए, और बुध बिल्कुल उसका साथी है, मित्र तो हो वहां गया। बुध की, वहां मित्र है, तो बुध की चलना चाहिए। बुध की क्यों चलेगी? ये तो कुंडली डिसाइड करेगी ना चलेगी किसकी। तो जब पांचवें आप भाव में। पूरा, नहीं ममता जी, जब आप जी पूरी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जी पूरी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि इस कुंडली में चल किसकी रही है, तो नहीं, मैं ग्रह पांचवें डिसाइड होंगे। भाव मैं पांचवे पांच की ही बात कर रहा हूँ। जी केवल भाव से नहीं चलना देखा जाएगा, पूरी ओवरऑल जी ताकत कैसे मिलेगी। देखो मैं फिर जी से बोल रहा हूँ, जी मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका सूरज सातवें में है, जी उनको पिता का सुख भी है, जी उनको और बहुत सारी चीजों के फायदे भी मिलते हैं और उनका मान सम्मान। जी पॉइंट समझ रहे हो? पर कुछ जी ऐसे मिलेंगे जिनका सूरज साथ में होते ही मतलब उनका कोई क्रेडिट नहीं मिलता, उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं है, उनकी पिताजी से बनती नहीं, ऐसे भी मिलेंगे। तो जी वहां पे क्या घटना घटी, अब बताइए क्या घटा होगा? अभी अभी बताया, ये क्या हुआ होगा ममता जी कि क्यों एक आदमी को रेस्पेक्ट नहीं मिल रही सप्तम के सूरज वाले को, और दूसरा सप्तम का सूरज वाला जिसको खूब मौज है। उसको उसके साथियों का सपोर्ट मिल रहा होगा। वेरी गुड, यही चीज जी मैं बताना चाहता जी हूँ, और मैं आप सभी के दिमाग में यही पॉइंट बिठाना चाहता हूँ, और लाल किताब सीखने वाले इसी पॉइंट को बुरी तरह मिस कर जाते हैं। सिखाने जैसे वाला भी मिस कर रहा है और सीखने वाला भी मिस कर रहा है। जब तक आप ये मित्र ग्रहों का कंसेप्ट को फाइंड आउट करना नहीं सीखेंगे, आप चीज को नहीं पकड़ पाए। जी जैसे गुरुजी मेरा सूर्य और बुध 12वें भाव में है, मगर बहुत मेरे को बढ़िया, पिता को बहुत सुख मिला। मैं उनकी हाँ लाडली थी, मैं उनकी वेरी गुड, लाडली थी। बहुत जी अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो जी ममता जी ने क्या कहा, पहले तो सिद्धांत पे रहो। सिद्धांत में क्या कहा गया, भाई सूरज 12वें में अच्छा नहीं, क्योंकि वहां पे राहु जी महाराज है, तो राहु जी की कोठी है, वहां पे सूरज चले गए, तो वो तो अच्छा नहीं हुआ। तो जी फिर ज्योतिष का लाल किताब का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर यदि सूरज कहीं पर अप्रसन्न है और उसको मित्र ग्रहों की मदद मिल जाए, जी तो उसका दोष दूर हो जाता है। जी तो अब आपको ममता जी क्या देखना है, कि देखना है चंद्रमा की क्या सिचुएशन है, जी गुरु की क्या सिचुएशन है, मंगल की क्या सिचुएशन है। आपको पिता का सुख मिला, अभी अभी एग्जाम्पल हमने लिया था उमेश जी के और साथ, तो मेरी हमने क्या कहा, नौ। गुरु, जी गुरु ग्रह को पकड़ के देखो। जी गुरु गुरु मेरा 8वीं में है और अकेला है। अकेला है। जी चंद्रमा देखो कहाँ है। चंद्रमा 11वें भाव में है, अच्छा, पर पर अब आप राहु के। में से मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, क्या 8वें में बैठ करके गुरु जी सूरज की मदद कर रहा है? कौन बताए, ये आपकी परीक्षा है। ये सर फिफ्थ तो हो गया ना, सर मदद हाँ कर कर रहा है। 5वें भाव से मदद कर रहा है नहीं ना। सर, नहीं सर, वो अगर मदद अष्टम में बैठा है तो भी शनि को मदद देगा सिर्फ। मदद करेगा सर, करेगा मदद करेगा। मदद करेगा मदद मदद, करेगा सर, पांचवें क्योंकि पांचवें फिफ्थ क्योंकि खुद का मंगल ग्रह तो मजबूत बारहवें है। पांचवा है। से, 12वें से काउंट करो कि 8वां होगा भाव पड़ता कहाँ है। बुनियाद होगा, बुनियाद है उसकी, यस, बुनियाद। बुनियाद है सर, एग्जैक्टली, ये पॉइंट मैं इसलिए सुनना चाहता हूँ, वो इसलिए उसकी फायदा करेगा। बुनियाद है। हाँ तो सूरज की बुनियाद में कौन बैठा है, गुरु गुरु, बैठा है। गुरु और बैठा गुरु कौन था, पिताजी, मित्र 9th हाउस, अभी बताया ना, हेल्प पिता करेगा। स्टेटस, पिता का सुख, नवम जी भाव है। जी तो सूरज की तो बुनियाद में ही पिताजी बैठे हैं, मतलब हाँ तो हेल्प करेंगे। तो सर, गुरु तो मदद पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और सर मेरी अगर नर्सरी। सूर्य के और साथ बुनियाद का ग्रह वो ग्रह है जो उसका परम मित्र है। जी ममता जी पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे अपनी कुंडली में? जी पकड़ पा रही हूँ, मैं पकड़ पा रही हूँ। यस, हम और गलती क्या कर जाते हैं, हम है ना कुंडली को बिल्कुल भी नहीं घुमाते, हम है ना बिल्कुल, भाई अष्टम भाव में, इसका मतलब डूब गया,
ऐसे नहीं, उस भाव से देखो, उस ग्रह से देखो। ग्रह से पंचम कौन बैठा है, यानी 12वें में सूरज बैठा है, तो चौथे में कौन बैठा है? क्योंकि चौथा जो भी खाली ग्रह, है। हाँ ये तो अच्छी बात है कि खाली है। अगर नहीं अच्छा मतलब नहीं, अगर वहां पे कोई ग्रह बैठा होता, वो ग्रह मददगार सिद्ध होता, चाहे यहाँ पर सूरज का शत्रु ही क्यों ना बैठा हो, वो भी इनका मदद करने के लिए तैयार होता। पर वो मदद कभी कभार मदद होती, कभी कभी वाली मदद होती। जो बुनियाद में बैठेगा वो उससे डायरेक्ट मदद देने का काम करता है। अब सपोज करो इस केस को हम पलट दें कि अगर 8वें में गुरु को ना बैठा के राहु को बिठा के देख लो, पूरी तरीके से हालात खराब कर देगा, क्योंकि बुनियाद में राहु बैठा है, राहु है। सूरज की जड़ी काट सर अगर पिताजी सर अगर पिताजी ना दे 1 रुपया भी घर से बाहर और निकालते, कोई भरोसा नहीं। सर अगर दोनों ही बैठे हो, समझे ना? गुरु और तो राहु, इस तरीके से आपको नहीं, गुरु अगर राहु अगर बैठा होगा तो फिर भी दिक्कत। राहु तो अकेला बहुत बड़ा परपंच कर देगा खड़ा, है ना? तो पिताजी को नाराज करे बगैर मानेगा नहीं। और गुरुजी मेरी नौकरी भी सरकारी है। वो तो मैंने बताया ही था। आप आज का वीडियो सुनना कि आपको जी, सूरज छठे में मिलेगा, 8वें में मिलेगा, 12वें में मिलेगा, राहु के साथ मिलेगा, केतु के साथ मिलेगा, शनि के उसमें मिलेगा। तो उसका डेंटेड होना तो बहुत जरूरी है सरकारी नौकरी के लिए। जी हाँ ये तो जरूरी है। जी, धन्यवाद गुरुजी। देखा सर, इनका अगर फलित फलित के राज कैसे निकल रहे हैं। फलित जी। जो है सीधा सीधा फलित नहीं होता, जब आप प्रैक्टिकली फलित करने लगते हो उसके लिए आप लोगों को टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। और ये टेक्निक जो स्टूडेंट पकड़ गया वो पार गया, और नहीं तो जो भाव के चक्कर में बैठा रह गया वो बैठा ही रह गया। भाव शुरुआती दौर पर यानी प्रारंभिक रूप से एक नए स्टूडेंट को समझाने का मात्र तरीका है, जी। वो अल्टीमेट वो सत्य नहीं है। पर जब हम गुरु के कारकत्व की बात करेंगे तो हम कहेंगे हाँ भाई 8वें में बैठा, ये चीज ठीक नहीं। पर जैसे ही हम धन की बात करेंगे हम कहेंगे अरे गुरु 8वें में बैठा, मौज ही मौज है, ये तो फटी जेब में से भी पैसा निकाल देंगे। ये जो है बड़े जोड़ जोड़ के रखते हैं, ममता जी है ना, छुपा छुपा के पैसे रखती कई कई एक जगह पे है। थोड़ा पैसा इनका अलमारी में मिलेगा, थोड़ा सूटकेस में मिलेगा, ये एक जगह कभी पैसा नहीं रखती, क्योंकि गुरुजी ये बात 8वें में सत्य है, ये बात गुरु सत्य 8वें में बैठा है। है जी। समझ रहे हो कि मेरा नहीं समझ रहे हो? पैसा हर जगह रहता है, हाँ, कुछ कहीं भी एफडी में रखने भी की मिलेगा, कुछ इनका जो म्यूचुअल फंड में भी मिलेगा, कुछ का ये गोल्ड भी लेके रखे, हर जगह फैला के रखेंगे। इनको ये लगेगा कि मैं जहां पर भी हाथ मारूं पैसा वहीं से निकलना चाहिए, बस ये दिमाग में ये रहे। वैसे कि ये सोचते ना हो ऐसा, पर ऐसा इनसे गुरु बैठा हुआ करवाता है। ये अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते, ये सोचते कल को बैंक डूब गया तो क्या होगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तो इनको हाँ गोल्ड भी है ना, अच्छा गोल्ड डूब गया तो कहाँ जाऊंगी, फिर वो फलानी भी तो है ना। तो ये हर तरह से अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करते हैं। इसीलिए लाल किताब कहती है कि फटी जेब में भी हाथ डालो तो पैसा निकाल ले। अब लाल किताब का सूत्र क्या कहता है कि 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह उल्टी दृष्टि से 100% यानी सेकंड हाउस को देखता है, 100% दृष्टि से। तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? धन भाव पर पड़ रही है। तो सेकंड में धन को सेकंड लेकर मंगल है, मंगल है। कोई बैठा रहो, कोई बैठा रहो, अगर गुरु 8वें में बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति धन को लेकर के बहुत फोकस है, मनी को लेकर के बहुत जो है मतलब उसके प्रति उसका इंक्लिनेशन है, यानी उसके प्रति वो बहुत सावधानी रखता है पैसे की। तो ऐसे लोग जल्दी से पैसा भी नहीं खर्च करते हैं, बहुत सोच समझ करके करते हैं, बहुत सही ढंग से चलाते हैं हिसाब किताब को, बिना सोचे समझे कहीं पैसा नहीं लगाते। तो ये ऐसे तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, केवल ये अरे अष्टम में बैठ गया डूब गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चले। तो ऐसे तो गलती खा जाओगे आप लोग हैं। तो ममता जी का 8वें में देखें गुरु तो तुरंत कहें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कमाएंगे, पतिदेव भी जो है देगा पैसे, ये उनसे भी ले लेती, अपना देती नहीं है उनसे भी ले ही लेती। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा 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 पोल नहीं खोलनी चाहिए, है ना।
चलो मजाक की बात, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। ममता जी तो मैच्योर है, इनके बारे में तो हम बोल ही सकते हैं, काफी मैच्योर हैं ये तो। ठीक है, शालू बंसल जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मैं पूछी थी, सूर्य बुध मान लो 5 में है और गुरु 9 में है, तो ये टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को? कहाँ से टक्कर हो जाएगी? 5 में सूर्य बुध होगा और गुरु 9 में होगा तो? उससे आगे के 8 भाव हो गए ना गुरुजी? नहीं नहीं, नवम पंचम संबंध है ये तो। अच्छा, तो मतलब सूर्य मजबूत होगा गुरुजी इनका मतलब? हाँ, मददगार हो जाएगा, सूरज का मददगार है गुरु। गुरु तो मदद का ग्रह बन जाएगा सूरज के लिए। तो इनमें क्या क्या क्वालिटी होंगी? जैसे क्वालिटी छोड़ो, वो तो फिर में लंबा चल जाएगा। ये समझो सूर्य बुध 5वें में बैठे हैं, अगर गुरु 9वें में बैठा है तो जो जिस ग्रह के बारे में आप देख रहे हो उससे 5वां देखो, जो 5वें में बैठा होगा वो उसको मदद पहुंचाने का काम करेगा। अगर गुरु बैठा तो गुरु मदद पहुंचाने का काम करेगा। उससे 9वां देखो, 9वां जो बैठेगा वो उसकी बुनियाद होगा। बुनियाद का मतलब उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ, ब्रेक। उसकी स्ट्रेंथ उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगी। ठीक है, ऐसे। और गुरु अगर सूरज की आवाज नहीं आ मदद रही। करेगा, गुरु अगर सूरज की मदद करेगा तो शालू जी पिता जो है वो अच्छा कमाने वाले होते हैं। और गुरुजी 8वें में अगर सूर्य बुध बैठ जाए तो क्या वो नेक होगा मंगल? हाँ, सूर्य बुध कहीं भी मिल जाए मंगल एक हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। हाँ कुमुदनी जी, ये सब कैमरा खोल के रखें तो जल्दी नंबर आएगा। फिर मेरे दिमाग में रहता है कि भाई वो मुझे जब फोटो नहीं दिखती तो मुझे लगता है कि कोई है नहीं शायद। सर हाँ सूर्य बताइए। बुध फर्स्ट, सर सूर्य बुध फर्स्ट हाउस में हम्म और 9th में गुरु हैं हम्म। और उसके साथ राहु है। हाँ, ये गड़बड़ हो गया काफी। कुमुदनी जी, राहु ने गुरु को भी खराब कर दिया और राहु ने सूरज को भी खराब कर दिया इस केस में। तो इस केस में राहु के उपाय तुरंत होने चाहिए और लंबे समय तक चलने चाहिए। इसने पितृदोष भी क्रिएट कर दिया इस राहु ने, तो उसका भी उपाय होना चाहिए, गुरु का उपाय भी होना चाहिए और सूरज का भी उपाय होना चाहिए, तीनों ग्रहों का उपाय। चलिए, हाँ ठीक आशु है सर। कक्कड़ जी। हाँ जी, गुरुजी, अगर सूर्य बुध और मंगल तीनों ग्रह, अगर मंगल वो 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो क्या रिएक्शन होगा, मतलब क्या इसका परिणाम रिएक्शन होगा? मत पूछो मुझसे, फलित मत पूछो, आप मुझसे लॉजिक पूछो, है ना, वो ज्यादा बेटर। जी हाँ बताइए, सूरज मंगल बुध 12वें में बैठा है। जी। हाँ तो प्रश्न क्या है? मतलब आपको कहाँ जैसे दिक्कत कहाँ आ मतलब रही है उसको फाइंड आउट करने में, वो बताओ। जैसे वो तो मंगल मैं नेक अभी तो एक्सप्लेन वैसे ही कर हो। चुका हूँ। हाँ जी, मंगल नेक तो हो गया कि सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं, लेकिन 12वें में बैठे हैं वो हम्म, मतलब मुझे उसका मैं फलित नहीं कर पा रही थी कि वो 12वें में मंगल भी साथ आके बैठ गया। भाई तरीका मैंने स्टेप बताया आशु जी। पहले देखो, सूरज जहाँ बैठा है तो चौथे में कौन बैठा है, यानी कि उससे 5वां। मदद कौन पहुंचाएगा, बुनियाद चेक करो, यानी कि 8वें में कौन बैठा है वो चेक करो। एज इनके मित्र ग्रहों को चेक करो कि किसके पास स्ट्रेंथ है किसके पास नहीं है। जभी फाइंड आउट कर पाओगे कि ये 12वें का सूरज कितना परेशान करेगा कितना नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, एक और, हाँ जी, एक और प्रश्न गुरुजी कि जैसे अब आप कहते हो कि टक्कर मारेगा कोई ग्रह है, तो लेकिन टक्कर मारने का टाइमिंग हम कैसे देखेंगे कि वो कब मारेगा टक्कर, या टक्कर बुनियाद तो वाला ग्रह है उसको कब? टक्कर तो वो हो चुकी है आशु, टक्कर तो वो हो चुकी है, परंतु टक्कर वो हल्की है या ताकतवर टक्कर है ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जब उनकी दशाएं आएंगी तो वो टक्कर का हिसाब किताब ज्यादा होगा, यानी कि उस समय उसका इम्पैक्ट आएगा जो आप पूछना चाहते हैं। हाँ दीपक जी। हाँ प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सूरज अकेला 11वें भाव में है नहीं नहीं, और मुझे गुरु, तो डाउट बताओ, आपको क्या हाँ मैं चीज डाउट ही समझ बोल में रहा नहीं हूँ, आई? डाउट डाउट ही बोल रहा हूँ।
जी। सूरज अकेला 11वें भाव में और गुरु चौथे में विदाउट डेंट खाए हुए उच्च का टक्कर मार रहा है, तो इसका क्या होगा ऐसा? और सूरज टक्कर जो मार रहा अकेला है, पहले ऐसे मत कहो, ऐसे कहो कि गुरु जो है टक्कर मार रहा है सूरज को। हाँ राइट। और सूरज के बुनियाद में मंगल केतु है। हाँ तो और देखो, चंद्र उच्च का होके हाँ पहली बात तो बुनियाद की बात करो, क्योंकि बुनियाद जो होती है वो जड़ है उसकी, एक प्रकार की राइट। उसको अंदर से कमजोर कर सकते। तो यहाँ पर केतु आ गया, तो हाँ ऐसे में दीपक जी केतु का उपाय करना बहुत जरूरी है सूरज को बचाने के लिए। राइट। ठीक है ना। और ये मंगल को भी डिस्टर्ब कर रहा है केतु, तो केतु का उपाय जरूर करें आप। केतु का उपाय कर, मतलब यही मैं सोच रहा था कि केतु और गुरु राहु के की जो उपाय। टक्कर रहेगी सूरज को, वो भयंकर वाली टक्कर नहीं है, बस वो समझो कि चलते चलते जैसे साइकिल ने टक्कर मार दी हो, हाँ भयंकर मतलब वाली हाँ टक्कर थोड़ा नहीं। बहुत। और चंद्र से भी मदद मिल रही है क्योंकि चंद्र उनका सेकंड हाउस में उच्च का है, मतलब मित्र एक मजबूत है। और एक और मतलब तरीका वैसे मैं आपको बता दूं दीपक जी, कभी भी डाउट हो जाए ना, जैसे कि अगर हाँ ना समझ में आए कि सूरज भाई क्या कर रहा है क्या नहीं, तो मैंने आपको बताया पिता का स्टेटस और पिता के साथ रिलेशनशिप, इन दो चीजों से आप आकलन कर। अगर सूरज उम्दा होगा, रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ उम्दा होगा, तो आप तुरंत समझ जाना कि भाई डेंट नहीं लगा इतना बड़ा। जैसे कंफ्यूजन हो गया भाई, गुरु ने डेंट मार दिया पर कितना बड़ा लगा, तो सीधी बात है जब सूरज डेंट लगेगा ना तो फिर पिताजी मदद नहीं करते, और पिताजी को भी संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर वो संघर्ष सामान्य संघर्ष है जैसा हर इंसान करता है, तो इसका मतलब जो वो डेंट वाली बात नहीं है, टक्कर जरूर है, छोटा मोटा, ऐसे ही पकड़ में आ जाए। ये मैंने मतलब ये सोचा था कि राहु केतु का उपाय करना पड़ेगा क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में और केतु बुनियाद में बैठ गया, तो उससे सूरज बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ केतु का उपाय कर। थैंक यू सर। हाँ त्रिपाठी साहब। जी सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम त्रिपाठी जी बताइए। सर ये 7वें भाव में सूर्य मंगल केतु है। अच्छा। और इसकी जड़ में शनि है बुनियाद में। बुनियाद बहुत तो बढ़िया। ये जी यहाँ पे तो सूर्य मंगल दोनों डेंटेड हो। हाँ यहाँ दोनों पे फट गए ना। पहली बात तो उसके साथ बैठ करके ही मामला बिगाड़ दिया केतु ने जी, क्योंकि ग्रहण लग गया, सूरज को जी। ग्रहण लग गया। जब भी सूरज को ग्रहण लगेगा तो ये अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, इनकी बुनियाद में शनि बैठ गया रहा का, तो वो भी उसकी जड़ को कमजोर करने का काम करे। और राहु इसको 100% देख भी रहा है। हाँ वो देखने की जरूरत जी। नहीं, केतु बैठ बराबर। गया, त्रिपाठी साहब केतु बैठ गया तो समझो राहु का तो जिक्र ही नहीं करना, ये समझ लो ग्रहण तो लग ही गया, ग्रहण से बड़ी क्या चोट हाँ, होगी। नहीं गुरु जी जी। और गुरु से गुरु कहाँ पर है? गुरु से 5वें राहु। नहीं नहीं मुझे ये बताइए, आपने कहा सूरज 9th में मंगल और केतु 7th में है। 7th में बैठे हैं, तो गुरु कहाँ बैठा हुआ है? जी 9th में। हाँ तो 9वें भाव में बैठा हुआ है ना गुरु, तो वो तो जी, अपना जी। सही बैठा हुआ गुरु तो। जी हाँ राहु थोड़ा इसके सपोर्टिंग, राहु सपोर्ट करेंगे इसको, किसको? गुरु को। 5वें हैं। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली कर, डेफिनेटली कर। नहीं हाँ गुरु को डेफिनेटली करेंगे। राहु जो होता है ना त्रिपाठी साहब, ये समझो मदद कैसे करता है। पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि राहु कैसे मदद करेगा किसी की। राहु है समझदारी, कलयुग की समझदारी। कलयुग की समझदारी क्या है भाई? ये पैसे वाला है, इसके सामने व्यवहार ठीक करना है, ये ताकतवर है, इससे नरमाई से काम निकालना है। ये राहु की समझदारी होती है कलयुग की। आप कोई लड़ाई करने
झगड़ा करने को तैयार हो रहा है, पर आपको पता चला यार ये तो जो है गैंगस्टर टाइप आदमी है, तो वो गलत बात कह रहा है कोई। त्रिपाठी साहब ने कहा, हाथ जोड़ ली, कहता अच्छा साहब जो कह रहे हो आप ठीक ही कह रहे हो, मैं मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। और वो हाथ जोड़ करके त्रिपाठी साहब पतली गली से साइड से निकल गए। ये चालाकियां जो होती हैं ये राहु की कलयुगी चालाकियां होती हैं। तो राहु मदद ऐसे करता है प्लानिंग बनाने में, राहु बहुत मददगार सिद्ध होता है। अगर वो मदद करेगा तो आपके ज्ञान, उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसकी प्लानिंग बनवाएगा त्रिपाठी साहब, ऐसे होता है। यानी कि त्रिपाठी साहब को बिल्कुल समझ वो दे देंगे कि कब चुप होना है और कब बोलना है, इसका ज्ञान वो बहुत अच्छे से करा देगा। ठीक। सोनिया जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैंने कहीं कोई वीडियो सुना था, उसमें सुना था अगर वीनस आपका 6 बैठ जाए और जी। सन आपका 8 बैठ जाए तो वीनस का वो खत्म हो जाता है, अच्छा परेशानी जो है। अच्छा। तो ऐसा कहाँ तक सच है ये कि उसका पहले तो दुश्मन आपने ग्रह भी? पहले तो आपने गलती करी कि आपने वीडियो सुना, वो आपकी पहली गलती थी, है ना। अब मैं उसके ऊपर क्या कहूं। इस तरीके से ऐसा कुछ ज्योतिष नहीं है। नहीं हो भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इस तरीके से लाल ज्योतिष नहीं है। किताब वाले नहीं किसी ने बोला, लाल मैंने किताब क्या वालों कहा, नहीं किसी ने बोला। आपको एस्ट्रो पाठशाला में यूनिक जानकारी मिलेगी फलित करने की। बाकी जगह बड़े बड़े नामी गिरामी लोग जो अपने आप को टाइकून समझते हैं लाल किताब की, टेक्निक नहीं सिखा सकते फलित करने की। मैं कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के इसका बीच में बोल रहा हूँ। सर इसीलिए तो आपके पास है। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये अब वो कर रहे हैं जो किताब में लिखा है, वो हूबहू बोल रहे हैं बस। पर वो किताब में लिखे का मतलब क्या है वो चीज नहीं बता पा रहे, और उसका लॉजिक क्या है, वो आ कैसे रहा है वो नहीं समझा रहे। तो कैसे समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं ये सब दिमाग में डालने की जरूरत ही नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक सीख जाओ। अभी ममता जी का हम लोग देख रहे थे, अब देखे तो आप किसी भी सामान्य ज्योतिषाचार्य को कहेंगे कि साहब गुरु 8वें में बैठ गया, सूरज 12वें में बैठ गया, वो बैठते ही कहेगा जी सूरज भी पिट गया गुरु भी पिट गया। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा। सामान्य यही बात होनी है। और लाल किताब वाले से कह दोगे तो वो तो पक्का यही बात करेगा, साहब सूरज तो पिट गया। पर वो क्या कह रही है आपने सुना ही। तो इसका मतलब फलित करने का तरीका अलग होता है। अगर हम बुनियाद की बात को नहीं लेकर के चलेंगे, या मदद के ग्रह की बात को नहीं लेके चलेंगे, मित्र ग्रहों की ताकत को नहीं लेके चलेंगे, तो मामला बिगड़ जाएगा, आप फलित कभी नहीं कर पाओगे। मेरे पास स्टूडेंट कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं कि देखना जी गुरुजी इन्होंने ये बात ऐसे बोला है, और उनके ना चेहरे पे पसीने आ रहे होते हैं। और मैक्सिमम लोगों की शिकायत पता क्या है लाल किताब सीखने वालों की, कि हमने जिनसे सीखा वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। आज मैंने पूरी क्लास ही क्वेश्चन आंसर पे चला दी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप में से कौन सा आदमी क्या क्वेश्चन उठा करके पूछ लेगा। इसीलिए सर आज हिम्मत हुई कि ये क्वेश्चन किया जाए। सुना है तो कि क्या लॉजिक हुआ इसके पीछे, लॉजिक नहीं समझ आया मुझे। वो मेरा लॉजिक ही नहीं है तो मैं उस पर क्या जवाब, वो दूसरे डॉक्टर की दवाई एक्चुअली कह सकता। हाँ कि तीसरा भाव है 6 से 8, तो कुछ भी वहां से कुछ भी ऐसा आ ही नहीं रहा है कि नहीं, ना नहीं, बुनियाद आ रही है ना हेल्पिंग। फिर देखिए किताब किस कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रही है, जब तक हम लिंक नहीं बना करके स्टूडेंट को सामने रखेंगे, जब तक स्टूडेंट को उनको बेचारों को नहीं समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे समझाया 6, 7वें, 8वें, 12वां, आपको मैं बिल्कुल कैप्सूल शेप में दे रहा हूँ। भाई वहां पे सूरज है प्रसन्न है। फिर सेकंड स्टेप क्या दे रहा हूं कि भाई ये चेक करो इसका मित्र ग्रह मदद पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, ये चेक करो इसकी बुनियाद में कौन बैठा हुआ है, इससे 5वें में कौन बैठा हुआ है। अगर वहां से उसको मदद मिल रही है
तो उसका दोष दूर हो जाएगा। तो एक अगर सर क्रिस्टल क्लियर आपके सामने चीज निकल करके आई कि साहब ऐसे दोष दूर हो जाए। सर इसी केस में अगर 9th में भी कोई नहीं है और पंचम में भी कोई नहीं है, कोई नहीं लेकिन वाले का तो मर्क्यूरी भूल अच्छा जाओ है। आप, कोई नहीं वाले का तो भूल जाओ आप। आप तो तो ये नहीं, बुध भाग अच्छा है, है क्या, कौन अच्छा है, बुध अच्छा है। कहाँ पर बैठ के बुध बुध अच्छा? 7th हाउस में, 7th हाउस अकेला में बैठा है बुध, अकेला बैठा है? अकेला। हाँ हाँ तो जी कैसे अच्छा है? सर, एक बार सुन, क्लास में आप ही ने बोला पारस पत्थर हो जाता है बुध अकेला 7th हाउस में। बस यही स्टूडेंट थोड़ा गलती खा जाते। मैंने कहा बुध को सप्तम भाव में पारस मणि कहा गया है। हाँ, अब ये पारस एक मणि लाइन कहा गया है, पर आगे अकेला बुध कमजोर माना जाता है। और सूत्र क्या बताया, जो कमजोर ग्रह होता है वो बेचारा प्रसन्न नहीं होता, जो ताकतवर होता है वो खुश होता है। तो अकेला बुध जो होगा उसको पार्टनर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब भी अकेला सप्तम भाव में बुध बैठा होगा वो हमेशा पार्टनर ढूंढता है। कोई भी धंधा करना है तो पार्टनर्स को ढूंढता रहता है कि आजा भाई, तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, तू भी आजा मेरे साथ, तू भी काम कर ले, तू भी काम कर ले। उसके वो दिमाग तो में अकेले हिम्मत नहीं कर पाएगा, अकेले नहीं करता है, साथ में कोई चाहिए। कोई चाहिए। अब पारसमणि क्यों कहा? अब वो जिसके साथ लगेगा उसको उठा देगा। पॉइंट समझ रहे हो? अच्छा, खुद साथ में अब वो जिसके साथ पार्टनरशिप करेगा उसको ऊपर उठा देगा। इवन जिससे वो शादी करेगा उसको भी ऊपर उठा देगा, इसीलिए उसे पारसमणि कहा। अच्छा। हाँ, उसको खूब मौज कराएगा। अगर ये पुरुष की कुंडली में तो पत्नी खूब मौज करेगी उसकी। अच्छा सर, एक और चीज मैंने पढ़ी थी कि मंगल केतु जहां भी बैठेंगे कि खून में कीड़े पड़ेंगे, बहुत खराब योग है, कहना नहीं मानेगा इंसान। ऐसा हर किसी में, मतलब एक उस पीरियड में तो लाखों लोगों ने जन्म लिया होगा जब मंगल केतु साथ में आए होंगे, तो सबके साथ ऐसा होगा। हाँ, खून पीने वाला होगा है। अब हाँ, जिसकी खून में पत्नी की कीड़े कुंड पड़ेंगे। अब ऐसा है ना, जिसकी पत्नी के मंगल केतु होगा वो तो मान जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, खून पीने वाली तो है? कि खून में कीड़े पड़ेंगे कि नहीं, उसको तो रेमेडी भी नहीं देनी खून में चाहिए, कीड़े का वो मतलब कहना ही समझो, नहीं मानेगा। वो कह रहा है इन्फेक्शन होने का खतरा। देखिए वही ना, जब तक हम आज के परिवेश के अनुसार ज्योतिष को नहीं कहना सीखेंगे तो हम नई चीजों को समझेंगे। खून में कभी कीड़े पड़ते होंगे क्या? खून में कीड़े नहीं पड़ते, इन्फेक्शन होता है। टीएलसी बढ़ जाता है ना, टीएलसी के वो डॉक्टर कहता है इन्फेक्शन हो गया भाई, हाँ, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ रहा है, इसको ठीक करो, इसको ब्लड को प्योरीफाई करो, इसके अंदर से टॉक्सिसिटी कम करो। मंगल केतु का जो संयोग है वो गुस्से का संयोग है, गर्मी का संयोग है, पित्त वर्धक है, पित्त को बढ़ाने वाला है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। अब सिंपल बात है, इंटरलिंक्ड बात है, जो गुस्सा करेगा बार बार उसको एक ना एक दिन बीपी हो ही जाएगा। लड़ाई झगड़े का ही। अब जो गुस्सा करेगा किसी ना किसी ने मुकदमा भी ठोक देगा किसी ना किसी के ऊपर, किसी भी बात से खपा होकर मुकदमा ठोक देगा वो तो। शांत मस्तिष्क आदमी के पास मुकदमे नहीं होते, और कोई गलती से डाल भी देना जिंदगी में कभी कमजोर समय में, वो उससे बड़े प्यार से निकल। अभी लॉजिकल बात है। आप डराने को तो हम किसी भी योग पे डरा दें कि मंगल केतु एक्सीडेंट का योग है, मंगल केतु सर्जरी का योग है, मंगल केतु ये, पर है कहाँ, फलित कहाँ? मेरे सामने केस है, 40 42 45 साल की उम्र हो गई, मंगल केतु आज तक खरोच भी नहीं आई। और मैं एक ऐसी महिला को भी जानता हूं जिसका मंगल केतु एक साथ है, बीमार नहीं होती है, बुखार भी नहीं चढ़ता, कुछ नहीं होता, बेपरवाह रहती, डॉक्टर से बड़ी डरती है, डॉक्टर के पास नहीं जाती जल्दी से। अब ये भी हो सकता है इसलिए बीमारी भी ना पता चले, पर वैसे वो हेल्दी। पर बुनियाद में सर मून जुपिटर बैठे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आप ये देखो, गुस्सेल बहुत है, तो जो गुस्से का योग वाला वो मैटर बिल्कुल सेट बैठता है, मतलब तंग सबको करके रखती है।
मतलब ऐसा कोई डरने वाला योग नहीं है कि आपको जैसे डरा दिया गया है कि भाई बड़ा मतलब बहुत खतरनाक योग है ये। नहीं सोनिया जी, ऐसा है ना, जो है ज्योतिषी में कई बार कुछ लोग बड़े हाई लेवल के प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो उनका एक टारगेट रहता है कि डराना। डराने से ना सामने वाला घुटनों पर बैठ जाता है ना। तो वो इस तरीके से भाषा को गोल गोल घुमा करके कहेंगे ना, सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। आजकल तो ये बात तो सही है। आजकल तो मैं खैर ग्राउंड फ्लोर पे बैठता हूँ। पहले मैं फर्स्ट फ्लोर, मेरा फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों पर ही ऑफिस है। ऑफिस तो क्या, एक छोटा वो बना रखा है, एक घर में ही बना रखा है हमने। अरुण प्रकाश जी तो आए हैं, इन्होंने ऊपर का तो नहीं देखा, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मंजीत जी भी आए हुए हैं मेरे पास, तो इन्होंने देखा हुआ है। तो जब मैं ऊपर बैठता तो मैं वाइफ से भी मैं हंसी मजाक बहुत करता हूँ। तो वो कहते हैं कि वो बेचारे फोन पे बोल रहे थे कि वो बेचारे बड़े डरे हुए थे। मैंने कहा ऐसा है, मैं भी अगर उन्हें डरा दूंगा तो बेचारे मेरे सीढ़ियां ऊपर से नीचे नहीं उतर पाएंगे, उनके घुटनों में जान नहीं बचेगी। एस्ट्रोलॉजर डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए होता, अलर्ट करने के लिए होता है, और हीलर के रूप में उसको काम करना चाहिए, यानी कि उसकी समस्या को समझ करके उसकी मदद करने का काम करना। जहां बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो वहां पे उसे अलर्ट करे कि हाँ यहाँ पे चैलेंज है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना। तो बहुत ज्यादा किसी को डराने की आवश्यकता नहीं होती है, उससे उसकी मनोदशा बिगड़ सकती है। हाँ वो बेचारा पहले छोटा भाई ज्योतिषी के पास आया, कुछ तो परेशानी है ही उसके दिमाग में ना, जब तो आया वो बेचारा, और ऊपर से चार बात आप लटका दो उसके ऊपर, और वो तो बेचारा घुटने का दम ही निकल जाएगा उसका। तो ऐसा नहीं कर। देखिए ये योग भी योग हैं, बट वो कब फलित होंगे? जब वो फलित ही नहीं हो रहे अभी, तो फिर अभी से डरा के क्या फायदा है? नहीं, कोई जैसे दशा आने वाली है केतु की, हाँ हाँ, तो फिर फिर भी क्या क्या, होगा? कुछ नहीं होना है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा सुन। और जो होगा सो होगा, वो कर्मा है उसका, क्या करेंगे? अगर आपको लग रहा है केतु ज्यादा गड़बड़ करेगा तो केतु के उपाय शुरू करा दो। सिंपल सी बात है, साधुओं की सेवा के लिए बोलो उनको, 2 रंग के कंबल के दान के लिए बोलो, गणपति जी की शरण में जाए, गणपति जी की अर्चना करें, गणपति अष्टोत्तर शीर्षम का पाठ करें, गणेश चतुर्थी का उपवास रखें, बहुत सारी रेमेडीज है। फिर प्रभु की शरण में जाए, छोड़ दें सब कुछ प्रभु के ऊपर, देखा जाएगा जो होगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। चलिए सुनीता शर्मा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मैं पूछ रही थी ना, 5वें भाव में सूरज है, हाँ लेकिन वो चारों तरफ से पिटा हुआ पड़ा है, क्योंकि 8वें भाव में मंगल केतु है, दूसरे भाव में राहु और गुरु है, फर्स्ट अच्छा, भाव में शनि है, और बुनियाद में भी शनि आ रहा है। तो ओहो, चारों तरफ से पिट गया है, हाँ, लेकिन फिर भी पिता और पुत्र में बहुत प्रेम है, पिता का भी सुख है, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। जुपिटर तो जुपिटर कहाँ पर है? जुपिटर सेकंड भाव राहु के साथ है। हाँ बहुत बड़ी बात है, ठीक बात है। और चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा 9th भाव में है। चंद्रमा 9th हाउस। तो बस एक आप चंद्रमा देखिए, बचा है। तो चंद्रमा मदद दे रहा है ना, चंद्रमा मदद पहुंचाने का काम कर रहा है ना सुनीता जी। कि वो 5वें इसलिए भाव में, लेकिन बाकी सारे पिटे पड़े हैं। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। बुनियाद का मतलब ये हो गया कि पहले भाव में शनि है, आप कह रहे हैं जी पहले भाव में शनि है। हाँ, पहले पहले भाव में शनि है। हाँ, तो यहाँ पे जो गड़बड़ है ना वो शनि की, क्योंकि बुनियाद में शनि बैठा, और शनि तो वैसे भी बेटा ही है सूरज का, अच्छा, बेटा तो ही है वो। अब यहाँ पर हमें समझने की क्या बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मत समझ। सूरज को नुकसान करने का काम वो करेगा ही करेगा, पर उसको चंद्रमा से मदद मिले, चंद्रमा बचाने का काम। शनि की खुद की बुनियाद में चंद्रमा बैठा हुआ, जी पॉइंट समझिए, खुद की बुनियाद में जी चंद्रमा बैठा, और चंद्रमा अच्छा, शनि को मदद नहीं देता।
चंद्रमा शनि को मदद नहीं देता। तो शनि खुद कमजोर है यहां पर। जी आप पॉइंट समझे? जी अब बाकी लोग समझे कि नहीं समझे? अगर बुनियाद में बैठा हुआ ग्रह जितना ताकतवर होगा वो उतनी ही ज्यादा मदद करेगा, या अगर खिलाफ होगा और वो ताकतवर हो तो उतनी बुरी तरीके से डेंट मारेगा। शनि यहां पर नीच राशि में चला गया, फर्स्ट हाउस में शनि नीच राशि में चला गया। दूसरी चीज, इसे ज्योतिष में एक प्रकार से ये भी आप कह सकते हो कि ये सूरज के घर में जाने पर, यानी कि पहला भाव शनि का, मैं सॉरी सूरज का उच्च का होने का स्थान, वहां पे शनि गया नीच का स्थान। तो यहां पर क्या हुआ, शनि में उतनी ताकत नहीं है कि वो उसकी जड़ काट दे सूरज की। सुनीता जी समझ में आई बात? जी समझ में आई मुझे कि वो कमजोर खुद ही है तो क्या परेशान करेगा। यस। गुरु जी अभी एक मैं अभी सुन रही थी जो आप लोग राहु कि मंगल केतु के जो बात कर रहे थे, तो मंगल केतु उस कुंडली में आपका है अष्टम भाव में, लेकिन गुस्सा नाम मात्र का भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव का समझदार जो कहा जाता है, हर बात को समझने वाला। लेकिन अभी एक एक्सीडेंट हो गया उसके साथ जो इसके कारण उसका उंगली कट गई खेलने में ही। तो ये हमको क्या बोले कि गुस्सा तो था नहीं, मंगल केतु का कोई प्रभाव दिखा नहीं, फिर भी उसके साथ एक्सीडेंट अचानक खेलने में वॉलीबॉल खेलने में इसका एक्सीडेंट, एनालिसिस करो, इसका एनालिसिस करो सुनीता जी। चंद्रमा को देखो, गुरु को देखो और सूरज को देखो, वो उससे मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मंगल की बुनियाद देखो, उसके मदद का ग्रह देखो, कोई ग्रह कहीं भी बैठा हो, मैंने कहा ना केवल अष्टम भाव में बैठने से उसको मत पकड़ो, बाकी जो तो सारे मंगल के पैरामीटर्स बुनियाद आपको में बता, तो शुक्र बैठा है। कोई बात नहीं, वो आप देखिएगा कि मंगल कहाँ पर क्या चीज आई हुई है। जी मैंने अभी जब वीडियो आज का सुनेंगे, मैंने कहा ये सर्जरी का योग भी है, ये एक्सीडेंट का योग भी है, पर जब दशा आएगी जब ये रिजल्ट दिखाएगा, ऐसे तो नहीं अभी दिखा। ना गुरु जी राहु में मंगल का, ये राहु का महादशा मंगल का अंतरदशा चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब ये दिक्कत ज्यादा कर गया है ना, जी जब ही दिक्कत ज्यादा कर गया। तो हाँ इस पवन चलते जी, अचानक नहीं तो आप इसको व्हाट्सएप पे करिएगा। हाँ बताइए, टाइम हो गया। म्यूट है पवन जी आप। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, माना हमने सूर्य बैठा है 12वें 12वें घर में, और 8वें घर में राहु बैठ गया। हाँ अभी जी इसकी जी। बुनियाद राहु हो गया तो ये सूर्य हमारा हाँ खराब हो गया। हाँ सूरज। बट सर बट बट सर अब कंफ्यूजन ये है कि हर 5वां ग्रह की मदद करेगा वो राहु। राहु से 5वां सूर्य हो गया, जी तो ये कंफ्यूजन है, ये हर बार कंफ्यूजन यही आ रहा है मेरे आगे। नहीं, मैं समझा। जब भी हाँ जिस ग्रह को, मैं अक्सर क्या कहता हूं कि ज्योतिष को एक बिल्कुल टारगेटेड मिसाइल्स की तरह काम करवाओ। जैसे कि सूरज के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो, तो सबसे पहले सूरज को सेंटर पॉइंट बना लो कि 12वें हाँ में जी। बैठा है। अब उसकी बुनियाद हाँ में जी, कौन हो गया? राहु हो गया। राहु हो गया। राहु हो गया, तो हाँ जी। राहु राहु उसकी बुनियाद में बैठ करके सूरज को डेंट मारने का काम। हाँ अब जी। सेकंड स्टेप, आपका क्वेश्चन है कि राहु से 5वें सूरज बैठा है, हाँ जी। तो क्या सूरज उसके लिए मदद का काम करेगा राहु के लिए? तो मैं हाँ कहूंगा जी। बिल्कुल काम करेगा। हाँ यानी जी। कि सूरज जो है उल्टा उसको मदद पहुंचाने का काम करेगा राहु, हाँ जी। यानी कि पिता की मदद मिल जाएगी। बट वो खुद डेंट खाएगा। खुद डेंट खाएगा, यानी कि हाँ जी। पिता पीड़ित होगा पर हाँ बेटे जी। को दे देगा। वो हर हर बार 9वें में और 5वें में यही कंफ्यूजन है मेरे को। ना ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप जब हाँ राहु को देखेंगे
तो राहु को से 5वें फिर सूरज को देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। हाँ सर, वही सर, मानो गुरु गुरु को बिठाया हमने 12वें में, और हाँ हमने बुध को बिठा दिया हमने 8वें में, फिर वही दिक्कत आ हाँ गई। ना, दिक्कत नहीं आई। अगर आप हाँ। गुरु का अध्ययन कर रहे हैं, समझना, जब आप गुरु का अध्ययन कर रहे हैं तो गुरु से 9वां बुध देख रहे हैं, तो फिर हाँ आप जी, कहेंगे ये गुरु को कमजोर करेगा। हाँ पर जी, जब आप गुरु को ना देख के फिर बुध को देख रहे हैं, तो बुध हाँ से जी, गुरु है पंचम, पर पंचम, गुरु बुध को मदद पहुंचाने का काम करेगा। हाँ जी। तो ये चीज बड़ा संभल के करना कि भाई गुरु तो मदद दे रहा है, पर बुध हाँ उसकी जी, जड़ काट रहा है। हाँ, बुध काट रहा है उसकी। जैसे ऐसा गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, और हाँ बुध क्या जी, है? बुद्धि। हाँ जी, गुरु की जड़ काटने का मतलब क्या होता है बुद्धि के द्वारा? यानी कि वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को नकार देगा। हाँ जी, अध्यात्म है सब ये बकवास है, कोई पाठ पूजा वो मंदिर मंदिर ये सब बकवास ढकुलसलेबाजी है, ऐसा उसका विचार है। गुरु हाँ क्या जी, कौन है? गुरु है उसके बड़े बुजुर्ग, उसके घर के बड़े हाँ जी, लोग। वो उसका कान पकड़ के कहेंगे नहीं नहीं ये तो तेरे को करना पड़ेगा, चल आज की पूजा बैठ, चल ये आज का हवन है, चल बैठ इसमें, बैठ इसमें हाँ जी, शामिल होना पड़ेगा। तो वो हाँ जी, उससे कुछ ना कुछ दान पुण्य कर्म कुछ ना कुछ करवा देंगे जबरदस्ती। हाँ तो जी, इससे कहते हैं कि गुरु की मदद होगी। जैसे बुध हाँ जी, यहाँ पर क्या 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 रोल अदा करेगा? वो अपने बड़े बुजुर्गों की बात से सहमत नहीं, यार तुम ऐसा कह रहे हो। बड़े बुजुर्ग कहेंगे यार धंधे में ऐसे नहीं ऐसे करो, वो कहें नहीं 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 ये बात तरीका ठीक नहीं है काम करने का। हाँ जी, बार बार उनका विरोध करेगा, पर बड़े बुजुर्ग उसको प्रोटेक्ट करेंगे कि यार ये कहीं गलती हाँ ना जी, कर जाए, ये मानता तो नहीं हमारी, सुनता तो नहीं हमारी, पर इसको प्रोटेक्ट करो, ये गलती खा सकता है। तो वो हमें हाँ उल्टा जी, मदद कर रहे हैं, और हम यानी कि बुद्ध जो है उसको डेंट मार हाँ रहा जी, है, यानी कि उसकी बात को डिनाई कर रहा है। ये होता है हाँ जी। इसमें ठीक है सर, धन्यवाद। कंफ्यूजन। चलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम।